नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में 16 नंबर पर हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें, आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वॉज लास्ट रिवाइज्ड इन द ईयर। यूनेस्को, so the most recent revision of the UNESCO Public Library Manifesto was in, तो हमें नोट डाउन करना है। ये इसका आंसर है 2022। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो इसका जो रिवाइज्ड इन द ईयर है तो 2022 2022। इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड ईयर है 1949 एंड हैज़ बीन अपडेटेड, ये सेवरल टाइम्स ये अपडेट हुआ है। प्रीवियस रिविजन्स इसके हैं रिवाइज्ड 1972 और 1994। ठीक है, तो 1949 द ओरिजिनल यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, 1972 फर्स्ट रिवीजन और 1994 है इसका सेकंड रिवीजन। ठीक है, 1972 है इसका फर्स्ट रिवीजन और 1994 है इसका सेकंड रिवीजन और 1949 है लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट पब्लिश्ड और 2022 लेटेस्ट वर्जन was launched in जुलाई 2022 to reflect changes in technology and society। ओके, अब हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस। ठीक है, फाउंडेड ईयर 16 नवंबर, फाउंडेड ईयर है 16 नवंबर 1945। ठीक है, लंदन यूके। प्रेजेंट में जो इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं जर्नल वो हैं जिंग क्यू। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आंसर है 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन है किसके द्वारा दिया गया है? शैनन, योवेट्स, HP लुहान एंड ब्रुक्स। तो इसका ब्रुक्स इज राइट आंसर। तो थ्योरी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इक्वेशन ब्रुक्स। क्वेश्चन थर्ड, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH। नोट डाउन GIDH, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इज एन इनिशिएटिव ऑफ, तो किसका इनिशिएटिव है ये? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ is an initiative of the WHO launched in partnership with the G20 India presidency during the G20 Health Ministry meeting in August 2023। ठीक है, इट इज़ WHO मैनेज नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज सपोर्टिंग द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ सिस्टम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजी। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी आपका जो प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजी है वो कौन सी नहीं है? आपसे ये ध्यान में रखना है हमें, कौन सी नहीं है। तो प्रिपरेशन है वो इसकी डिजिटल लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन की स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी होती है आपकी? माइग्रेशन, माइग्रेशन का क्या मतलब है आपका? कन्वर्टिंग फाइल्स,
फाइल को कन्वर्ट करना टू न्यू फॉर्मेट, नए फॉर्मेट में। इम्यूलेशन, फिर ये इम्यूलेशन इसका है रिप्लिकेटिंग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स। रिप्लिकेशन, क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। रिफ्रेशिंग, कॉपी डेटा टू न्यू मीडिया ऑफ द सेम टाइप। अदर स्ट्रेटजी इंक्लूड encapsulation, ठीक है, which bundles data with its required context, and metadata attachment, which adds descriptive information to add long term access। तो आपका डिजिटल लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज, एनकैप्सुलेशन, एम्यूलेशन, माइग्रेशन, रिप्लिकेशन, रिफ्रेशिंग, ठीक है, मेटा डेटा अटैचमेंट, ये सभी आपके डिजिटल लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिकोड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। यूनिकोड है ना, इसका जो इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1991, 1990, 1963 या 1964। तो राइट आंसर है इसका 1991। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिकोड 1.0, यूनिकोड 1.0 ये हुआ है आपका 1991 में। स्पेशली द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द यूनिकोड स्टैंडर्ड पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1991, ठीक है। फिर यूनिकोड जो कंसोर्शियम है, तो द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड यूनिकोड वॉज ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इन कैलिफोर्निया इन जनवरी 1991। तो प्लीज़ नोट डाउन, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वेव 2.0, ठीक है, वेव 2.0 की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट यूज्ड इन 1999 बाय, किसके द्वारा है ये आंसर, डेरेसी डी निकी, बट इट केम इनटू परफॉर्म इन 2004, ठीक है। नोट डाउन, द टर्म वेव 2.0 फर्स्ट यूज्ड इन 1999, डेरेसी, ये नाम आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिस इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आता है ये क्वेश्चन, इसके ऊपर हम एक वीडियो भी लेके आएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। प्रेसिस वॉज डेवलप्ड इन, प्रेसिस किसके द्वारा डेवलप्ड है, डेरेक एस्टन, बीएनबी के द्वारा। द बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स सर्चिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द लाइब्रेरी इज, बेस्ट अप्रोच कौन सा है लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए, बाय टाइटल, बाय ऑथर, बाय पब्लिशर या कॉल नंबर। तो कॉल नंबर इज बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स searching of documents in the library. Next, who said that there is not such a cradle of democracy on the earth as the free public library? किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, एरिस्टोटल, अब्राहम, एंड्रयू कार्नेजी या एस आर रंगनाथन। तो राइट आंसर है आपका एंड्रयू कार्नेजी, ठीक है, एंड्रयू कार्नेजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय, पाथ गोल थ्योरी किसके द्वारा डेवलप्ड हुई है, रॉबर्ट हाउस, अलेक्जेंडर सिमोन्स, विंसेंट ग्राहम या जे एम जुरान। तो आपका रॉबर्ट हाउस इज राइट आंसर। द पाथ गोल थ्योरी of leadership was developed by Robert House in 1971 with later revision हुआ है इसका बाद में 1996, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कैथ डेविस, टी.वी. राव, W.E. डेमिंग या सर्शकिन एंड कीसर। तो W.E. डेमिंग इज राइट आंसर, ठीक है।
W. E. Deming. W. Edward Deming is widely considered the father of total quality management. He is known for developing the TQM philosophy, continuous improvement, customer focus, and the involvement of all employees in quality efforts, and which profoundly impacted manufacturing industries, particularly in Japan. ठीक है, तो जापान ध्यान में रखना है अपने को। और कस्टमर फोकस है W. E. Deming, W. Edward Deming. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओवर सिंगुलर स्ट्रेंथ मेडिटेशंस फॉर लाइब्रेरियंस? तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ओवर सिंगुलर स्ट्रेंथ, ये है आपका माइकल गॉर्मन इज राइट आंसर। The following is the search engine for scientific information only. Search engine scientific information, ये है आपका SCIRUS, साइरस। साइरस इज राइट आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं गूगल। तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज, सर्जरी ब्रिन। तो इसका जो ईयर है, फाउंडेड ईयर है 4 सितंबर 1998। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फ़ाबेट। ठीक है, हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। और आज प्रेजेंट में गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचई। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, याहू के बारे में बात करते हैं। याहू येट अनदर हायरकिकल ऑफिशियस ओरेकल, येट अनदर हायरकिकल ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर हैं याहू के, जेरी यंग एंड डेविड फिलो। ठीक है, ये इसके हैं। ओसाइरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज ALA कमेटी ऑन इंडेक्स टू सब्जेक्ट हेडिंग फ्रॉम फॉर्म्ड? ALA कमेटी ऑन इंडेक्स टू सब्जेक्ट हेडिंग फॉर्म है, इसका आंसर है आपका 1892। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय। तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, इसका एक नया वीडियो आपके सामने है, वो आपने देखा होगा। उसी में है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स है आपका लूज असेंबलीज। पेपरलेस सोसाइटी वॉज कॉइन्ड बाय, पेपरलेस सोसाइटी आपका आंसर होगा FW लैंकास्टर। नोट डाउन करते जाइएगा। ई पाठशाला इन्फ्लिमनेट का एक पूरा ऑल ओवर वीडियो लेके आए थे। ई पाठशाला है आपका ओपन एक्सेस सोर्स फॉर वेरियस कोर्सेज, ये इसका राइट आंसर है। ओपन एक्सेस सोर्स फॉर वेरियस कोर्सेज। ई पाठशाला जॉइंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NCERT प्रोवाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म with educational resources for student, टीचर्स, पेरेंट्स एंड रिसर्चर्स। ठीक है, तो जो इम्प्लीमेंट का था वो EPG पाठशाला। ई पाठशाला रिलेटेड टू ओपन एक्सेस सोर्स फॉर वेरियस कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OSI ओपन सिस्टम interactions model, which layer is in between physical layer and network layer? तो 7 लेयर्स हैं आपकी PDNTSPA। ओके, तो आपका है इसमें आपसे पूछा गया फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर के बिटवीन, तो आंसर होगा आपका डेटा लिंक लेयर। ठीक है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच है आपका डेटा लिंक लेयर। The OSI model consists of 7 layers which organize network communication into a conceptual framework। कौन सा फ्रेमवर्क है? conceptual framework, टॉप टू बॉटम।
These layers are the application, presentation, session, transport, network, data link and physical layer. और bottom to top आपका होगा physical, data link, network, transport, session and presentation. Each layer provides services to the one above it and perform specific function in data communication. ठीक है, तो 7 layer